नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज चर्चा शुरू करेंगे सीएए की। तो भाजपा को जो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय लोकसभा के चुनाव में सीएए के लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसके लेकर के भी पिछले लगभग 3 सप्ताह से सीएए लागू करने को लेकर के चर्चाएं जोरों पर थी। और आज शाम को अचानक सोशल मीडिया पर पहले यह एक संदेश आने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता के नाम अपना एक संबोधन दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जनता के नाम संबोधन तो नहीं दिया, ट्वीट के माध्यम से एक वैज्ञानिक सफलता की बधाई दी थी। इसके बाद में अमित शाह ने 39 पेज का 39 पेज का एक सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको लेकर के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक शरणार्थी है, उनको भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ कर दिया, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया है। तो वहीं जो लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, प्रमुख रूप से राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में काफी कुछ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रह के आ रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही ऐसे क्षेत्र हैं जहां वहाँ के लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। उनको अब भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता आसान हो गया है। इसको लेकर के अब राजनीतिक कवायद भी शुरू हो गई है, जहां राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी जिलों के जो लोग हैं शरणार्थी, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है। वहीं इसको लेकर के सबसे बड़ी बात तो है कि सीए से लागू होने के बाद में सरकार ने पूरी तरफ से सुरक्षा को अलग मोड पर ला दे दिया है। जो संवेदनशील इलाके हैं, उनके अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में तथा दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और शाहीन बाग इलाके के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी किया। इसको लेकर के कांग्रेस की पहली एक प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, उन्होंने इसको कहा कि भाजपा चुनावी ध्रुवीकरण के रूप में सीएए को लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन जनता इससे भ्रमित नहीं होगी। वहीं ममता बनर्जी ने तो बहुत बड़ा कटाक्ष किया। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव हमारे को मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए कानून को हम मंजूर नहीं करेंगे, नागरिकता रद्द करना गलत है। तो उन्होंने भी कि इस प्रकार से और भी कई प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने इसको अपना अपना विचार व्यक्त किया है। बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा के गुड़गांव से लेकर के और दिल्ली के द्वारका तक का जो एक एक्सप्रेस वे बना हुआ था, बनने को पूरा तैयार हो चुका था वो, लेकिन उसको उद्घाटन की प्रतीक्षा थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। अब दिल्ली के उन लोगों को जो गुड़गांव से द्वारका तक जाना चाहते हैं, रास्ते में के जाना चाहते हैं, तो उनको अब घंटों की जगह कुछ ही क्षणों में अपने गंतव्य स्थान पर मिलने का फायदा इसका होगा। और आज से ये लोगों को सुविधा मिलना जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो इलेक्टोरल बोर्ड की जो बॉन्ड की जो चर्चाएं चल रही थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा था कि हमको जो डेटा पेश करने हैं, उसके लिए 30 जून तक का समय हमको दिया जावे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इसको गंभीरता से मानते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, यह नहीं होगा। कल की तारीख में डेटा पेश करना होगा। इसके साथ साथ में चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, उसमें भी 15 मार्च तक इसके डेटा को अपलोड करना पड़ेगा। सियासत चल रही है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की जो त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने, उसको लेकर के नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक होने वाली थी। इससे पहले ही कांग्रेस ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने की याचिका दायर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। लोकसभा का चुनाव है। भाजपा की सीईसी की बैठक आज चल रही है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें मौजूद हैं। और एक जो पहले जो 2 मार्च को एक लिस्ट आई थी 195 कैंडिडेट्स की,
समझा जाता है कि आज 100 कैंडिडेट्स की एक सूची जारी हो सकती है। बात करते हैं राहुल कसवा की। राहुल कसवा का जो भाजपा ने टिकट काटा था, उसके बाद में पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो कांग्रेस इस प्रयास में उनको कांग्रेस में शामिल कर लेगी। आज वो विधिवत रूप से दिल्ली में कांग्रेस के सदस्य बन गए, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित टीकाराम जूली वगैरह भी वहां पर मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस की सीएसी की जो आज दूसरी बैठक हो रही है, उस बैठक में अभी जारी है, लेकिन जो संकेत मिले हैं उसमें राहुल गांधी को राहुल कसवा को चूरू से कांग्रेस का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। आज ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, आज ही उनको कांग्रेस का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। और जो सीएसी की बैठक चल रही है उसमें 7 प्रदेशों के प्रत्याशियों के चयन होने की चर्चा आज है, जिस पर विचार विमर्श हो सकता है। बात करते हैं भजनलाल सरकार की। भजनलाल सरकार हो चाहे पहले वाली गहलोत की सरकार रही हो, वसुंधरा सरकार रही हो, तबादलों को लेकर के इनका एक नाटक चलता है। ये कहते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक तबादलों पर बैन है, लेकिन बैन के बावजूद भी तबादले भारी संख्या में होते रहते हैं। भजनलाल सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। पहले 10 फरवरी से 20 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई गई थी। बाद में 2 दिन के लिए और लगा दी, 22 फरवरी तक कर दी, लेकिन तबादलों का दौर लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है कि कल रात को, देर रात को सैकड़ों की तादाद में आरपीएस के डिप्टी लेवल के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, तहसीलदारों के ट्रांसफर किए गए, नायब तहसीलदारों के किए गए, भू निरीक्षकों के किए गए, पटवारियों के किए गए। तो फिर इसका औचित्य क्या है? इससे अच्छा तो 12 महीने आप खुले रखो ना ट्रांसफर, क्या आपको जरूरत है? लेकिन विधायकों को मनाना जरूरी होता है। विधायकों की जो डिजायर होती है उसको लेकर के इस प्रकार के ट्रांसफर करने की जो परंपरा चल रही है, उसको ये लागू रखने की बात है। इसको लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता और ये सरकार की मजबूरी भी कहा जा सकती है। बात कर रहे थे भजनलाल सरकार की, तो भजनलाल की सरकार खुद आज अयोध्या में रामलला सरकार के दरबार में पहुंची, जो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कैबिनेट के सदस्यों और 54 विधायकों के साथ में आज जयपुर से चार्टर प्लेन से अयोध्या पहुंचे थे, जहां रामलला के दरबार के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके साथ साथ में भजनलाल शर्मा नतमस्तक होकर के उन्होंने भगवान रामलला का आशीर्वाद भी लिया। और जिस प्रकार से वहाँ उनका आशीर्वाद लिया, उसके साथ में उन्होंने महर्षि सेवा सदन का, हालांकि पहले से वहाँ 2 सेवा सदन बने, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सेवा सदन का उन्होंने शिलान्यास भी किया। तो ये सब वीडियो भी मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। बात करते हैं, अब अयोध्या की बात चल रहे हैं, तो अयोध्या में ही आज ओम बिरला भी वहीं थे। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो भी सपत्नीक वहां पहुंचे हैं। 2 दिन उनका वहां रहने का कार्यक्रम है। आज शाम को उन्होंने सरयू माता की सरयू मैया की जो संध्या आरती होती है उसमें उन्होंने भाग लिया। सरयू मैया की उन्होंने वहाँ आरती उतारी, जहाँ महेंद्र शशिदास महाराज ने उनका स्वागत भी किया। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर इस तरह के बात चल रही है धार्मिक चर्चाओं की। तो धार्मिक चर्चाओं में खाटू श्याम जी का लक्की मेला भी, जो 10 दिन तक चलने वाला है, 11 तारीख से, मतलब आज 11 मार्च से 21 मार्च तक जो चलेगा, उसका विधिवत रूप से आज शुभारंभ हो गया और लोगों का निशान लेके आने का कार्यक्रम जरूरी हो गया। लेकिन इस बार प्रशासन ने पूरी व्यवस्था इस प्रकार की है कि किसी भी तरह की कोई आपात परिस्थिति में वो हर प्रकार की सुविधा कर सके। तो उस दौरान एक श्रद्धालु जो पूरी भीड़ के अंदर फंसा हुआ था, उसकी हल्की सी तबीयत खराब होने पर उसको रेस्क्यू किया गया भीड़ के अंदर। 108 एम्बुलेंस वहाँ पहुंचेगी, उसके तहत उसको उप जिला अस्पताल में ले जा करके और वहाँ उनको भर्ती कराया गया। तो ये बात हो गई खाटू श्याम जी की। चलते चलते बात कर लेते हैं, राहुल कसवा वाली बात अपन ने कर ली, तो राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़ के दिल्ली आ गए थे, अब महाराष्ट्र में वो 17 मार्च को उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा, जहाँ देश भर के कांग्रेस के बड़े बड़े प्रमुख नेता वहाँ उसमें शामिल होंगे।
बात कर लेते हैं पत्रकार सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में जो अधिकार है, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको राहत दी है। झारखंड में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगा दी गई है। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना फिर से राजस्थान में पांव पसार रहा है। 29 केस आज नए राजस्थान के अंदर आए, जिसमें अकेले 17 केस जयपुर के अंदर आए, वहीं उदयपुर में 5, पाली, जोधपुर और धौलपुर और अजमेर और बाड़मेर में एक एक केस आज वहाँ पॉजिटिव पाए गए, तो जिसको लेकर के भी प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। तो कुल मिलाकर के यही चर्चाएं हैं जो आज के प्रसंग में आपके सामने मैंने शेयर की है। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक फोटो खींचो मदन जी, एक फोटो खींचो यार। भाई फोन नीचे कर ले भैया। जय श्री राम।